Good morning, friends. So today we can again start with the fourth chapter and that name is Animal Kingdom. तो Animal Kingdom में आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है फाइलम्स हेमिकोडेट्स। तो आज हम फाइलम्स हेमिकोडेट्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो बिना वक्त गवाए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फाइलम्स हेमिकोडेटा के बारे में आज हम पढ़े। तो पहला जो यहाँ पे फाइलम्स हेमिकोडेटा है तो उसको हेमिकोडेटा क्यों कहा है? सो हेमिकोडेटा का मीनिंग होता है हाफ कॉर्डेट्स। तो इसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अर्लियर दे शुड बी कंसीडर एज अ फाइलम्स अंडर द फाइलम्स कॉर्डेट, बट नाउ इट शुड बी प्लेस एज अ सेपरेट फाइलम अंडर द नॉन कॉर्डेट्स। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हेमिकोडेटा को फाइलम्स कॉर्डेट का सब फाइलम माना जाता था, लेकिन अब इसे नॉन कॉर्डेट्स के अंडर एक सेपरेट फाइलम में रखा गया है। दूसरा बात करें तो ये जो है वो वॉर्म लाइक मरीन एनिमल्स होते हैं। इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो बायलेटरली वो सिमेट्रिकल होता है। 3 लेयर इसमें होते हैं, इसीलिए वो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी कहा जाता है। यहाँ पे मिडल, इनर और एक्सटर्नल लेयर होता है और एंट्रोसिलस एनिमल्स उसे बोला जाता है। अब हम इसके बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करें तो बॉडी जो होता है वो 3 पार्ट्स में ये बना हुआ होता है। जो पहला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एंटेरियर प्रोबोसिस। दूसरा जो पार्ट है उसको हम कॉलर बोलते हैं। जो तीसरा पार्ट है उसको लॉन्ग ट्रंक भी कहा जाता है। तो एंटेरियर प्रोबोसिस मतलब आगे का पार्ट है, मूवमेंट्स और फीडिंग में ये हेल्प करता है। कॉलर्स की हम बात करें तो ये जो है प्रोबोसिस और ट्रंक के बीच वाला ये पार्ट होता है। अब ये तीसरा जो है वो है लॉन्ग ट्रंक। तो लॉन्ग ट्रंक क्या कहा जाता है? लॉन्ग ट्रंक है वो मेन बॉडी पार्ट जिसमें डाइजेस्टिव और अदर ऑर्गन्स इसमें होते हैं। तो ये 3 पार्ट का बना हुआ होता है, आपको याद रखना है, एंटेरियर प्रोबोसिस, कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक। अब इसके इनमें एक मीडियन बकल डाइवेटिकुलम्स होता है जिससे स्टोमोकॉर्ड कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि पहले इसे नोटोकॉर्ड्स समझा जाता था। ये स्टोमोकॉर्ड्स को क्या समझा जाता था? नोटोकॉर्ड्स। लेकिन अब क्लियर हो गया है कि ये स्टोमोकॉर्ड है वो परफेक्टली नोटोकॉर्ड्स नहीं है। मतलब ये ट्रू नोटोकॉर्ड्स ये नहीं है, इसीलिए तो उसे हेमिकॉर्डेट्स कहा जाता है। अब हम इसके आगे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें डॉर्सल हार्ट होता है। रेस्पिरेशन की हम बात करें तो यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है दैट इज थ्रू द पेन गिल्स। मतलब ये गिल्स से उसका रेस्पिरेशन होता है और वो ओपन होता है इनटू द फेरिंक्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम्स की बात करें तो यहाँ पे एब्सेंट होता है। तो एक्सक्रीटरी किसे बोला जाता है? वो है प्रोबोसिस ग्लैंड्स। सो नाउ द प्रोबोसिस ग्लैंड्स दैट शुड बी एक्ट एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट एंड दैट इंक्लूड टर्नरियल लार्वा। और यहाँ पे एक लार्वा स्टेज होता है और ये लार्वा स्टेज का नाम था टोर्नेरिया लार्वा। तो ये उसका मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब बारी है इसके क्लासिफिकेशंस की। तो हम क्लासिफिकेशंस की बात करें तो हेमिकॉर्डेट्स यहाँ पे 2 क्लासों में बांटा जाता है। पहला जो क्लास है उसको हम बोलते हैं एंटरोनिस्टा और दूसरा है जिसको टेरोब्रैकिया कहा जाता है। सो फर्स्ट क्लास दैट इज एंटरोनिस्टा, इसमें ये जो क्लास है उसको कॉमनली दैट शुड बी कॉल्ड एज एकोनबॉन्स। और ये जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें ये क्लास की तो ये फ्री लिविंग, सॉलिटरी और बरोइंग एनिमल्स होते हैं। मोस्टली जो होता है वो मरीन सैंड या मड में ये रहता है। एग्जाम्पल की हम बात करें सो दैट इज बलेनोग्लोसस और टेकोडर्मा एंड बलेनोग्लोसस, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एंटरोनिस्टा। अब दूसरा जो क्लास है वो है टेरोब्रैकिया। इसमें हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये जो है वो सेडेंटरी होता है। मतलब ये क्या है? एक जगह वो चिपक के रहता है। कॉलोनियल्स और ट्यूब बेलिंग एनिमल्स होता है। स्मॉल साइज के होते हैं और वो ग्रुप में रहते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें
तो Rhabdopleura and Cephalodiscus. So these are the example of Pterobrachia. तो ये छोटा सा पोर्शन आज का था, वो बच्चों खत्म हो गया है। तो कल हम नया टॉपिक लेके फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।